हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। Hey there. आइए आज हम Subscribe to प्रश्नावली my channel 2.2 हल and also करेंगे। press this bell पिछली icon. वीडियो हमने 2.1 के लिए हल कर लिया था। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए बातों में भूल जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, है ना, बोलना नहीं पड़ता है। देखिए क्या है भाई प्रश्नावली, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्य हमें ज्ञात करना है, फिर क्या करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो हमें शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, शून्यकों का योग और गुणांकों। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। तो इसका हमें सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। हमने आपको बताया था जो अचर पद होता है सी, है ना, इसका व्यापक रूप क्या होता है भाई, ए एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस से तो माइनस होगा, बी एक्स प्लस सी। अब जो सी पद है हमारा ये, इसका ऐसे गुणनखंड करना है जो कि ये आना चाहिए। तो हमने क्या बताया था, जब सम संख्या दोनों यानी कि सम चिन्ह होते हैं डबल ऋण के, तो ये संख्या हमारी घट करके आती है। देखिए कैसे, 8 के लिए हम तोड़ेंगे गुणनखंड में, तो 4 दूना 8, है ना। ठीक है, 4 दूना 8। अब 4 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा भाई, 2 मिलेगा। ठीक, माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना है, माइनस प्लस तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। देखिए हमें केवल ये ध्यान देना है कि हमें ये लाना है, कैसे लाना है भाई, घटा करके लाना है। ठीक है, 2 बार अगर ऋण का निशान है तो घटा करके, अकेला होगा तो जोड़ करके। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। ठीक है भाई, करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स लगा देंगे, माइनस माइनस से यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए दो पदों से क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन यहाँ से क्या आएगा भाई, एक्स माइनस 4 प्लस 2 कॉमन करेंगे इसमें से, तो एक्स माइनस 4। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स हमारे एक जैसे हैं, तो इनमें हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट्स के लिए बाहर निकाल लेते हैं, दूसरे में ये बंद कर लेंगे एक्स प्लस 2 के लिए। ये क्या आया भाई, ये हमारा क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। अब हम लेते हैं शून्य, इज इक्वल टू शून्य लेने पर अब हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो शून्य जब निकालते हैं तो एक एक ब्रैकेट्स के बराबर में शून्य लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू शून्य, तो एक्स बराबर प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरह से एक्स प्लस 2 और इज इक्वल टू शून्य, तो एक्स बराबर माइनस का 2। ये हमारे दो शून्य आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, जांच करनी है, जांच करनी है। तो जांच करते हैं भाई, जांच। देखिए जांच कैसे करेंगे, किसकी जांच करनी है, शून्यकों के योगफल की। तो हम देखते हैं भाई, ये हमारा शून्यकों का योगफल है, लिखते हैं यहाँ पर शून्यकों का योग बराबर क्या है भाई, योग हमारे पास क्या है, ये तो हमारे दोनों शून्यक हैं, तो इनका योग करते हैं प्लस। ठीक है, इसका क्या है भाई, इसके लिए हम व्यापक हल में लिखते हैं, जो इसका सूत्र होता है क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर
यहाँ देखिए 4 है और यहाँ माइनस है, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक है भाई ऊपर, तो x का गुणांक देख लीजिए कितना है, माइनस का 2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस आगे था एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भैया, 1 है, बराबर यहाँ पर देखिए क्या है भाई, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बराबर 2, यानी कि शून्यों का योगफल दोनों तरह से बराबर है। तो ये हमारी जांच हो गई। ठीक है, अब हमें किसी की जांच करनी है भाई, गुणनफल की। तो चलिए गुणनफल की भी जांच कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है भाई, शून्यकों का गुणनफल हमारे पास 4 हैं और माइनस का 2 है। ठीक है, अच्छा गुणनफल का सूत्र क्या होता है भाई, अचर पद, अचर पद के बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, या इसको लिख सकते हो C/A। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, ये व्यापक हल से ए का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर जो गुणांक होता है वो ए है। तो चलिए भाई कर लेते हैं इसका गुणा, 4 दूने 8 यानी कि माइनस का 8 मिलेगा। अचर पद हमारे पास कौन सा है भैया, माइनस का 8 है, माइनस का 8 रखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है भैया, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, बट्टे में आना है ना, तो बट्टे में रखिए भाई, देख लीजिए माइनस का 8 इजिकल टू माइनस का 8, LHS इजिकल टू RHS। ये हमें जांच करनी है भाई। ठीक है, आशा करता हूँ आपके अवश्य समझ में आए होंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं भाई, पहले गुणनखंड करना है इसके। देखिए यहाँ पर जो संख्या हमारा होती है ना गुणांक, उसका और अचर पद का गुणा कर लेते हैं, 4 एकन 4। तो 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो कि कितना आना चाहिए, 4। अब देखिए यहाँ पर सिंगल है 1, जब सिंगल 1 है तो ये हमारी जोड़ के आएगी संख्या, यानी कि 2 दूना 4 और 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 4s² माइनस 2 प्लस 2 s लगा देंगे प्लस 1, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इनमें से देखिए कॉमन निकालेंगे भाई, तो कितना निकल जाएगा, 2 और s बचेगा माइनस 2, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन कर सकते हो भाई, कोई नहीं, तो माइनस का 1 2s, यहाँ देखिए 2 थे ना, तो भैया यहाँ मिस्टेक हुई है ना, 2 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए पूरा कॉमन कर लिया तो क्या आएगा भाई, 1 है ना। तो माइनस और प्लस माइनस, तो 2s माइनस 1, देखिए ये आ गया, दोनों ब्रैकेट्स में बराबर है तो एक ब्रैकेट्स के लिए बाहर निकाल लेते हैं, और ये संख्या जो होती है उसके लिए हम दूसरे ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम शून्य निकाल लेते हैं पहले इसके, इक्वल टू शून्य लेने पर लीजिए भाई क्या है भाई, 2s इक्वल टू प्लस का 1, s इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ से भी निकालेंगे ना, यहाँ से तो सेम ही तो हैं, तो दोनों यही आएंगे हमारे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे क्या आ गए भाई, शून्य का आ चुके हैं ये। ठीक है, अब जब ये शून्य का आ गए तो अब हम करते हैं जांच। जांच कीजिए भाई शून्यकों की कि ये सत्य हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं शून्यकों का योग, योग कितना होता है भाई, करके देखिए दोनों का 1/2 प्लस 1/2। इधर हम अपना सूत्र लिख लेते हैं, क्या होता है भैया, माइनस का b/a। ठीक है, अब ये b क्या है भाई, देखिए ये होता है हमारा समीकरण का व्यापक हल, ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक हल है। ठीक है, व्यापक रूप कहते हैं, व्यापक रूप समीकरण का। तो a जो x² गुणांक है ना, वो हमें यहाँ रखना है, और bx
एक्स का जो गुणांक होता है वो ये है, ठीक है। चलिए इनके लिए देखिए इकट्ठा कर लेते हैं भाई, 2 1 + 1। अब देखिए माइनस बी, यहाँ पर बी की जगह पर यहाँ पर कितना है हमारे पास, -4 है, तो यहाँ पर -4 रख लेते हैं, -4। और माइनस पहले से ही लिखा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। ए की जगह पर कितना है भैया, ए की जगह पर 4 है तो 4 लिख लीजिए भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया, नीचे भी 2 है, ये भी कट गया, और देखिए माइनस माइनस प्लस है ना, और 4 से काट देंगे तो 1 बचेगा। तो ये 1 = 1, यानी कि LHS = RHS, ठीक। दोनों ही तरह से हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे शून्य की ये सही है। इसी तरह से गुणनफल भी जांच करते हैं, तो लिखेंगे शून्य को गुणनफल क्या है भाई, हमारे पास दिया गया है 1/2 गुणा 1/2, ठीक है। और शून्य का गुणनफल क्या होता है, C/A, यानी कि अचर पद के बट्टे में x² का गुणांक, ठीक है। तो इधर का गुणा कर लेते हैं, 1/2 दूना 4। सी पद कौन सा होता है हमारा, अचर पद 1। ए क्या है भैया, x² का गुणांक, तो 4 हो गया, बराबर 1/4। दोनों तरफ देखिए साइड बराबर हो गई दोनों तरह से, है ना, गुणनफल बराबर आया है, तो यहाँ लिख देते हैं LHS और RHS, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं इसका। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, 6x² - 3 - 7x। अब देखिए ये देखिए क्रम में है, नहीं है भाई, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रम में लिख लेते हैं। ये bx होता है, तो bx हमारे यहाँ पर होना चाहिए, -7x - 3। अब देखिए क्रम में हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब गुणनखंड काटना तो आपको आना चाहिए, और नहीं अगर याद आता है तो हमारी वीडियो, हमने एक गुणनखंड सिखाने वाली जो वीडियो है वो हमने बना के आपको डाल दी थी, अगर नहीं देखी हो वो जा करके देख लें प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो इसको ये देखिए हम थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, यहाँ देखिए दोनों जगह पर माइनस है तो संख्या हमारी घट करके आएगी, ठीक है। x² का गुणांक कितना है भाई, 6 है, 6 तिया 18, है ना। तो 18 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जो कि 7 आना चाहिए घट करके, तो देखिए 9 दूना 18, और 9 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा भैया, 7 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन संख्या इसकी, ये आपके लिए हम HW में छोड़ रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है भाई, 4u² + 8u। देखिए अब इसमें देखिए एक पद है ही नहीं भाई, हमारे पास कितना है भाई, 2 ही पद हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 पदों का ही गुणनखंड काट लेते हैं। देखिए 4 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, और u क्या बचेगा, u बचेगा +4, ठीक। अब ये एक तो ये गुणनखंड हो गया और एक ये हो गया, इसके बराबर में हम 0 ले लेते हैं। 0 लेने पर तो 4u = 0, तो u बराबर क्या बनेगा भैया, 0, क्योंकि 4 इधर आएगा, 0 में भाग लगाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से u + 4 = 0, तो u बराबर कितना बनेगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारे 2 शून्य आ गए, कौन कौन से हैं भैया, एक तो 0 है और एक u है, 4 है, ये हमारे 2 शून्य आ गए, शून्य, ठीक है। अब देखिए इनकी क्या करते हैं भाई, जांच कर देते हैं। जांच कैसे जांच करेंगे, देखिए लिखते हैं यहाँ पर, शून्यकों का योग बराबर क्या है भैया, 0 है +- 4 है। अच्छा इसका जो सूत्र होता है वो क्या है, -b/a, ठीक है। इधर देखिए -4 हो जाएगा, प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। बी की जगह पर यहाँ पर देखिए क्या है भैया, बी पद ये होता है ना, दूसरा तो बी पद कितना है, 8 है, तो यहाँ लिख लेते हैं -8। ए कितना है हमारे पास, ए ये है,
4। ठीक है, देखिए भैया यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, सॉरी चाहता हूँ इसके लिए। देखिए 4 का यदि हम भाग लगाएंगे ना यहाँ पर, तो 4 दूना कितना होगा भाई 8, तो 2 ही तो आएंगे भाई। हाँ, यहाँ पर भी होना चाहिए और जो है यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, है ना। जरा सी सावधानी हटी तो समझ लो दुर्घटना घटी, है ना। तो देखिए भाई यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। अब देखिए दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा सही, 4 दूना 8, तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है भाई, जांच हो गई है। अब गुणनफल की जांच करते हैं इसी प्रकार। क्या होता है भाई गुणनफल, C/A इक्वल टू में देखिए हमारे पास क्या है 0 और माइनस का 2, 0 इंटू माइनस का 2। सी पद कितना है भैया हमारे पास, अब देखिए सी पद यहाँ पर लिखा ही नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ये होता है व्यापक रूप। अब देखिए x² है, b x वाला पद है, लेकिन c अचर पद है ही नहीं, तो जब नहीं होता है तो उसको क्या मानते हैं भैया 0। ठीक है, तो c की जगह पर क्या आ जाएगा 0। a का गुणांक कितना है भैया, a की जगह पर 4 है, a की जगह पर कितना है 4 है, तो इधर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 0, 0 को भाग देंगे क्या होगा 0, LHS RHS, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 5वां है। 5वां क्वेश्चन क्या है, t² माइनस का 15। ठीक है, t² माइनस 15 है। अब देखिए इसमें कितने पद हैं हमारे पास, एक तो ये है x² वाला, प्लस bx है, इसमें नहीं है भैया bx, प्लस c है, हाँ c है। ठीक है, तो इसमें b वाला नहीं है, तो a की जगह पर कितना हो जाएगा 1, और b की जगह पर कितना हो जाएगा, b पद नहीं है तो b के बराबर कितना होगा 0। ठीक है, c बराबर कितना होगा माइनस का 15, माइनस का 15। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, सबसे पहले तो फैक्टर काट लेते हैं भैया इसके। देखिए किस तरह से काटेंगे, ये वर्ग है, ये वर्ग नहीं है, है ना। अब तीनों पद होते तो हम तो इसको फैक्टर काटते गुणनखंड करके अचर पद के। ठीक है, लेकिन इसमें बी वाला पद है ही नहीं ये वाला, तो हम क्या करते हैं इसको वर्ग बना लेते हैं, वर्ग विधि से कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, t² वर्ग बनाएंगे तो कैसे अंडर रूट में से लिख सकते हैं कि नहीं, और वर्ग लगा लेते हैं। ठीक है, तो t² देखिए a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसी प्रकार से इसके लिए लिख लेते हैं a t और प्लस अंडर रूट में 15, और दूसरा हमारा क्या मिलेगा t माइनस अंडर रूट में 15। ये दो मिल गए, इनके दोनों के बराबर में क्या ले लेते हैं 0, तो यहाँ पर लिखते हैं 0 लेने पर भैया लीजिए 0, तो t² प्लस अंडर रूट में 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगी संख्या हमारी तो माइनस हो जाएगा, है ना, अंडर रूट में 15। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है भाई t² है, t² भाई कहाँ से ले लिया ये t, ये तो है केवल, हाँ, तो एक तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा निकालते हैं भाई t माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 15 प्लस के, तो ये हमारे पास 2 शून्य का आ गए। कौन कौन से आ गए 2 शून्य, एक तो माइनस का 15 और एक प्लस का 15। ठीक है, ये हमारे शून्य का आ गए। ठीक, तो अब हमें क्या करना है भैया आगे, इसकी जांच और कर लेनी है। चलिए लगे हाथों जांच कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, शून्य को का योग, शून्यकों का योग
कितना होता है भाई, देखिए हमारे पास दिए गए हैं ना, इनका कर लेते हैं योग, माइनस के इंटू 15, यही तो है हमारे पास। ये हम व्यापक हल से करते हैं, जो व्यापक रूप है हमारा इससे। तो क्या है भाई इसका, माइनस बी अपॉन ए, इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, -15, अंडर हट जाएगा, है ना। अच्छा माइनस, अब देखिए बी वाला पद यहाँ पर क्या है भाई, बी वाला पद है कोई नहीं है, तो ये क्या बनेगा, 0 बनेगा भाई। देखिए यहाँ पर भाई प्लस है, था योग चल रहा है, तो हमें क्या योग करना है ना, तो ये देखिए प्लस का ये माइनस का, तो ये 0 हो जाएगा भाई, है ना, 0 हो गया। यहाँ पर क्या है भाई, माइनस पी, तो बी का मान हमारे पास कितना, बी पद है नहीं यहाँ पर, बी एक्स वाला है ना, तो इसका मान कितना होगा भाई, 0 होगा इसका। ए कितना है भैया हमारे पास, ए का टी स्क्वायर गुणांक कितना है 1, है ना, 0 ना माइनस का होता ना ही प्लस का, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये तो ये सिद्ध हो गया। अब क्या करते हैं भाई, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों चलिए भाई गुणनफल करते हैं, तो देखिए गुणा 15, गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, गुणा करेंगे तो माइनस का 15 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है भाई, सी पद कितना हमारे पास, माइनस का 15 है, सी पद -15, ए का कितना है मान, ए का मान कितना होगा, टी स्क्वायर की जगह पर होगा ए, तो ए का मान कितना है भैया, 1 है, 1 लिख लीजिए, माइनस का 15। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ये, बस ये हमारी जांच हो गई, LHS RHS, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, छठा क्वेश्चन है इसका, क्या है भाई, 3x² -x -4। अब देखिए भाई सभी क्वेश्चन देखिए एक ही जैसे आ रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन भी भाई मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ूंगा, और ये फिर भी अगर नहीं होता है आपसे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं आपके लिए हिंट दे रहा हूँ। देखिए 4 और 3 है ना, तो 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या भाई, 2 सम संख्या बार चिन्ह है हमारे माइनस के, डबल है ना, तो सम संख्या बार हो गए। जब सम संख्या बार होते हैं तो क्या होगा भाई, मैंने क्या बताया था, घट करके आता है, ठीक, फैक्टर काटोगे और जांच करते इसकी, ठीक है। तो चलिए ये आपके लिए मैंने होमवर्क में छोड़ दिया है। इसी तरह से अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसका दूसरा, तो भैया दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, इसमें समझते हैं पहले दूसरे क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना, शून्य हमारे पास दिए गए हैं, नहीं भाई शून्य नहीं है, जिससे जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हैं। मतलब ये तो योगफल दिया गया है और ये शून्य दिया गया है का गुणनफल, तो ये गुणनफल है और ये योगफल है, दोनों चीज़ हमें योग और गुणनफल दिए गए हैं। चलिए भाई तो पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया गया है भाई, योगफल, योगफल कितना दिया गया है, 1/2, गुणनफल, गुणनफल कितना है, माइनस का 1, गुणनफल कितना है भैया, माइनस का 1, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, मान रख देते हैं। देखो बहुपद बहुपद के लिए क्या होता है, x², ठीक है, x² प्लस यहाँ क्या होता है योगफल, x प्लस यहाँ क्या होता है गुणनफल, बस ये हमें याद रखना है, आसानी से इसमें मान रख देंगे, हमारा बहुपद बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए रखते हैं मान इसमें, x²
योगफल कितना है भैया हमारे पास 1/2, एक्स लगी हुई है, एक्स लगा देंगे। यहाँ देखिए प्लस है, प्लस रखेंगे। गुणनफल कितना है भैया माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है भाई, सवाल ही हमने दूसरा उत्तर लिया ना, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है वो 4 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, 4 कर लेते हैं। अब देखिए इतना अगर परीक्षा में छोड़ देते हो, ये इतना छोड़ आते हो, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस माइनस तब भी सही आप माना जाएगा आपका। और यदि ये नहीं छोड़ना चाहते हो तो देखिए ये बट्टे में है ना, इसका सभी में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 4 का गुणा करने पर, तो 4 का गुणा करोगे देखिए कैसे करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4x², एक्स माइनस 4 यहाँ भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। देखिए भाई इसमें क्या माइनस आ रहा है ना, यहाँ से देखिए मिस्टेक हुई है। ये क्या है x², माइनस होना चाहिए यहाँ पर। इस सूत्र में क्या है भाई, माइनस होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद बन गया, -x - 4, ये हमारा बहुपद बन गया। इसी तरह से अगला देखते हैं इसका। देखिए ये पहला था भैया, दूसरा देख लीजिए क्या है, √2 क्या है भैया हमारा योग, और 1/3 क्या है गुणनफल, गुणनफल है। ठीक है, हमने क्या बताया था, इसको याद रखना है। ठीक है, तो बहुपद के लिए लिखते हैं बहुपद, क्या बनेगा, x² माइनस योग x प्लस गुणनफल। ठीक है, x² की जगह पर x² रहेगा, योगफल कितना है √2, x लग जाएगा प्लस यहाँ कितना है 1/3, 1/3 है। ठीक है, अब देखिए इतना छोड़ना चाहते हो तो इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और यदि नहीं छोड़ना चाहते हो तो इसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर 3 है ना हमारे पास, तो 3 का हम क्या करते हैं भाई, गुणा कर देते हैं, 2 बट्टे का काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं 3 का गुणा करने पर, करिए भाई, तो कितना मिल जाएगा हमें, 3x² माइनस 3√2x, और यहाँ पर गुणा करेंगे जब 3 का तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। ठीक है, 1 बचेगा भाई। तो ये आसानी से ही काम चल गया भाई। देखिए बहुत से यूट्यूबर क्या है भाई, लंबी प्रक्रिया करके बताते हैं भाई, क्यों खोना है इधर से उधर। भाई हमें सीधा सा अपना ये सूत्र हम याद रखेंगे, बहुपद का बनाने का नहीं क्या होता है, बस आसानी से इसको मान रख देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसका, तीसरा है भाई 0 योगफल है हमारा, और गुणनफल हमारे पास है √5। ठीक, तो बहुपद के लिए हमारा क्या सूत्र होता है भाई, ये हमें याद रखना है। बहुपद क्या बनेगा, बहुपद x² माइनस क्या होता है योगफल, जो शून्यकों का योगफल होता है, x प्लस गुणनफल। मान रख दीजिए, बहुत ही आसान है ये। तो x² भाई x² रहेगा, योगफल की जगह पर भैया 0 रहेगा, अगर जोड़ा गुणा भी करते हैं तब भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। गुणनफल कितना है √5 है। ठीक है, तो क्या मिला x² प्लस √5। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारा बहुपद बन गया। इसी तरह से अब आपके लिए देखिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चौथा है, क्या है भैया चौथा, 1, 1, यानी कि ये क्या है हमारे पास योगफल है और ये हमारा गुणनफल।
ठीक है, गुणनफल। ठीक है, तो इसके लिए बड़े आसानी से मान रख दोगे, बस इसका बहुपद बन जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? तो ये आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसका 5वां क्वेश्चन क्या है भैया। 5वां क्वेश्चन है माइनस का 1/4, ये हमारा योग दे रखा है, और 1/4 ये हमारा गुणा दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बट्टे में है, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो ये योग है, बहुपद बनाएंगे। बहुपद क्या बनेगा भैया, याद रखिए, x² माइनस योग x प्लस गुणनफल। ठीक है, तो x² माइनस योग है, लिख लीजिए योग, माइनस x प्लस गुणनफल कितना भैया, 1/4 है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं होगी। अब देखिए ध्यान से, x² माइनस माइनस भैया प्लस हो गया, प्लस 1/4। अब देखिए डबल है 4 डबल है ना, तो इनका लासा लेते हैं तो 4 ही तो होगा। तो हम क्या करते हैं, 4 को ये ख़त्म करने के लिए 4 का ही गुणा कर देते हैं पूरे बहुपद में। ठीक है, 4 का गुणा करने पर कर दीजिए भाई। इसमें करेंगे तो 4x² लग जाएगा, इसमें करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा तो x बचेगा, इसमें करते हैं तो 4 से 4 कटेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बहुपद। इसी तरह से देखिए अगला इसका लास्ट क्वेश्चन है छठा। क्या है भाई छठा, योग हमें दे रखा है 4 और गुणनफल हमें दे रखा है 1। तो इसके लिए मैं आपको होमवर्क में छोड़ूंगा, और आशा करता हूँ आप अवश्य इन सभी क्वेश्चनों के लिए निकाल लेंगे। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल मोहन सर एजुकेशन के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।